ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद शोधकर्ताओं ने भी घटना पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी है। घटना के कारणों का पता लगाने में जुटे शोधकर्ता इस त्रासदी पर चिंतित हैं और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए बारीकी से मंथन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि चमोली जिले में हुए जल प्रलय के बाद से ग्लेशियर पर शोध करने वाले वैज्ञानिक भी चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल देश की नामचीन संस्थान IIT रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि 2013 में केदारनाथ में हुई त्रासदी और चमोली जिले में हुई आपदा में काफी अंतर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय क्षेत्रों में हजारों ग्लेशियर हैं, लेकिन इनके शोध करने के लिए भारत में एक भी संस्थान नहीं। हालांकि अलग जगहों पर लोग अपने तरीके से स्टडी कर रहे हैं। IIT के वैज्ञानिक अजंता गोस्वामी का कहना है कि ग्लेशियरोलॉजी कम्युनिटी का ये मानना है कि ग्लेशियर्स के शोध के लिए इंस्टीट्यूट का खुलना बेहद जरूरी है। तो हमने देखा है कि रेनी गांव के राइट मतलब ईस्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो करीब 14 किलोमीटर आगे चल के एक जो है वहां एवलांस का स्पॉट है जहां से बर्फ गिरा था और उस एवलांस के कारण ये पूरा पानी रिलीज हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वो एवलांस के कारण पानी कैसे रिलीज हुआ। तो उसमें दो थ्योरीज सामने जो है समझ में आ रहा है हमें, अब तक उसका अभी कंफर्मेशन नहीं है। पहला थ्योरी ये है कि वहां जो एवलांस हुआ जहां पे आके वो गिरा तो वो पूरा ग्लेशिएटेड एरिया है, तो वहां सिर्फ बर्फ ही नहीं है, वहां कुछ पानी के पैचेस भी रह सकते हैं। तो शायद वो उसके ऊपर जब गिर गया तो पानी स्क्वीज होकर बाहर निकल गया। तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्लेशियर चेंज नहीं होगा और उसके जो अदर क्लाइमेट के जो इफेक्ट है उस ग्लेशियर पे सबसे ज्यादा हमारे पृथ्वी पे दिखाई देते हैं। तो अगर ग्लेशियर में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो पुराने और हमारे सर अजंता सर वगैरह इस फील्ड में और रिसर्च कर चुके हैं, उन्होंने भी यह बताया है कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। 1990 के बाद की बात हम करेंगे तो ग्लेशियर में